जनप्रतिनिधि प्रशासन को जनप्रतिनिधि वो समर्थ है, वो कुछ नहीं कर पाया। विगत आप पिछले बरस चल जाइए, मसारू कटा, उसके पिछले चल जाइए फरका कटा, उससे पीछे चल जाइए रानी दिरा कट गया। और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो सब चूड़ी पहनने लायक है, उसके हाथ में ना ताकत है, वो कुछ नहीं कर सकता है। अब अगर हम इसके लिए नहीं लड़ेंगे तो अगले बार ममलखा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने ठाना है कि स्वयं हम लड़के लेंगे, अगर नहीं लड़ेंगे तो हम लोग सब मर जाएंगे। तो आप इसके लिए विधायक से बात किए? विधायक, सांसद सब नामर्द है। तो बात किए हैं? सब नामर्द है। जब बता रहे हैं तो किससे बात किया जाएंगे? मर्द लोगों से बात किया जाता था, ये लोग नामर्द है। आपदा प्रबंधन के माध्यम से ममलखा पंचायत के जितने क्षेत्र में कटाव का काम किया गया, सिर्फ लूटा गया है। आप लोग अभी मीटिंग कर रहे थे? सिर्फ लूटा गया है। हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि और आपदा प्रबंधन के जो सरकारी कर्मचारी है, सब लोग के हाथों में चूड़ी पहन लेना चाहिए। अगर हम कट ही जाएंगे तो बचाव किसका करेगा अगले बार? क्या अगला एक्शन लेने जा रहे हैं? अगला एक्शन यही लेने जा रहे हैं। विगत अभी विधानसभा का चुनाव है, जनप्रतिनिधि जो हमारे क्षेत्रीय नेता हैं वो लोग तो असमर्थ है। हम लोग अपने माध्यम से सूचना पहुंचाना चाहते हैं कि वोट का बहिष्कार करेंगे। वोट का इसलिए बहिष्कार करेंगे कि वोट का चोट बहुत बड़ा होता है। अगर वोट का हम लोग बहिष्कार करेंगे तो ऊपर तक आवाज जाएगा। ये जो हमारे यहाँ के विधायक, सांसद, जिला परिषद, मुखिया और जितने भी प्रतिनिधि हैं, सब नामर्द है। इस सबके हाथ में चूड़ी पहन लेना चाहिए। अगर वो लोग अगर इस जगह आता, आज यह ग्रामीण को आना नहीं पड़ता था। आप लोग क्या निर्णय ले चुके बैठक में? अभी हम लोग निर्णय लेने के लिए सब लोग जुटे हुए हैं। कितने लोग हैं अभी आप लोग? अभी हजारों की संख्या में लोग हैं। अब दिखा लीजिए कैमरा मैन से यहाँ, ठीक है? हाँ, हजारों की संख्या में लोग हैं। यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो लोग असमर्थ हैं, आम लोगों को उतरना पड़ा है। इतनी ही बात हम कहना चाह रहे हैं। और इसको हम लोग जब तक लड़ेंगे नहीं तो नहीं बचेगा। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन पूछना जरूरी हो जाता है कि आप लोगों को बैठक करना पड़ा, इतनी लाचारी है कि जनप्रतिनिधि प्रशासन का कोई सहयोग नहीं है। कोई तो इसके लिए आप लोग विधायक से या किससे मिले और क्या हुआ उसमें? ब्रीफ में बताइए। सब लोगों से मिला गया है, सब लोगों ने आश्वासन दिया कि काम हो जाएगा। हाँ। ये 3, 4, 5 साल से हो रहा है। हाँ। सांसद महोदय आया गया था यहाँ फुटबॉल के टूर्नामेंट में, उन्होंने भी आश्वासन दिया अगले बार से पूरा यहाँ बचाव कर दिया जाएगा। कुछ नहीं हुआ है। आम आदमी से पूछ लीजिए, कुछ नहीं हुआ है। और कटते कटते मसारू कटा, चायचक कटा, अब की बार ममलखा कटा। अगर कुछ नहीं कर पाएंगे तो अगला बार शंकरपुर कटेगा। तो क्या मतलब घर उर भी यहाँ से लोग पलायन भी किए हैं? पलायन लोग कर चुके हैं। कितने लोग पलायन किए? कितना घर पलायन किया? अभी 200 घर से 200 घर को तो विलीन हो गया। अगले बार क्या कहीं और जाके बस गए? सब कहाँ बसेंगे? कहाँ बसे हैं? अभी कहीं बसने के लिए जगह देंगे तब तो बसेंगे सर। उसको अभी कुछ भी नहीं मिला है। बोला गया कि आपको जमीन दिया जाएगा, घर दिया जाएगा, बट उन लोगों को कुछ नहीं दिया गया। उसके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, उसका मवेशी कहाँ रह रहा है, अपना कहाँ रह रहा है, अपना क्या खा रहे हैं, कोई ठिकाना नहीं। जब हम लोग कोई सहयोग नहीं, जी नहीं, हम लोग का यदि अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, ये अस्तित्व बचाओ आंदोलन है हम लोगों का। ये जनता की सरकार है और सरकार हम लोग प्रतिनिधि पद पर भेज देते हैं और वो वहाँ पे घूमने नहीं आते हैं। राजा रामचंद्र जी जब राजा थे तो जनता के बीच में प्रहरी सेनापति के रूप में भेष धारण करके घूमते थे, राजा की प्रजा की राय लेते थे। अभी हमारी सरकार बन जाती है, प्रतिनिधि सत्ता में आ जाते हैं, बट वो एक बार भी घूमने नहीं आते हैं। और हम लोग का जब कटाव हम लोग का कट जाएगा, घर द्वार पूरा आशियाना बिखर जाएगा, तो फिर हम लोग कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? उस समय सरकार क्या करेगी? अभी न बचाना है। अभी हमारा गाँव कट रहा था, अभी बचाइए। यदि कट के हम बिखर जाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे? जब ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में गांव का अस्तित्व जिसका घर कट चुका था, मसारू जो है खतरे में है। मलखा पंचायत में जो था मसारू था, जिसका घर कट चुका था, वो लिख के दिया था 1,20,000 मिलेगा, घर तक मिलता। वो तक 1 साल हो गया तभी नहीं मिला था। जो उसको धरना भी दिया गया था, गोपाल मंडल का बेटा आशीष मंडल, आज तक पैसा भी नहीं मिला है। खाली आश्वासन देता है लेकिन पैसा नहीं मिलता है जनता को। अगर जैसे मसारू 1 साल कट गया है, हम लोगों का गांव भी कटने वाला है, उसी तरह आश्वासन दे देगा लेकिन पैसा नहीं मिलेगा, खाली एक बनाया था। देख सकते हैं कितनी दयनीय स्थिति है गांव। यहाँ पे जितने ग्रामीण बैठक में है इतने आक्रोशित है, इनके आक्रोश को आप देख सकते हैं। गांव है ये, इनका धरोहर है और यहाँ से ये पलायन कर रहे हैं और सरकारी सहयोग कुछ नहीं मिला है। इसमें हमको लग रहा है कि अधिकतर लोग आर्थिक रूप से कमजोर होंगे और सरकारी सहयोग न मिलने की वजह से वो परेशान है। और चुनाव जो कि एक बहुत बड़ा पर्व माना जाता है, वो इतने बेचैन हैं, इतने विवश हैं, वो इसका बहिष्कार करने का निर्णय लेने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मतलब ऐसा जैसा सुनने में 3 बजे ही बैठक रखा गया था, लोग हैं
बेचैन हैं जनप्रतिनिधि के बारे में, और इनसे जब सवाल किया जाता है तो ये इतने आक्रोशित हैं कि ये उनके बारे में कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं, और बोलते हैं तो बहुत ही आक्रोश में, क्योंकि इनके साथ इतनी बड़ी परेशानी है। हालांकि ये सरकार का विषय एक बड़ी समस्या है। कुछ महिलाएं भी हैं बात करने के लिए। क्या नाम है आपका? आप जनप्रतिनिधि हैं, आप उप मुखिया हैं और आपकी जनता इतना परेशान है, तो आप मतलब अपने स्तर से क्या किए? हम अपने स्तर से तो कटाव में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कटाव आप आवाज तो ऊपर तक प्रशासन और वहाँ तक पहुँचाएंगे ना? पहुँचाए। अगले साल भी मसारू कट रहा था तो काली पूजा में बोला है, तो हम बोले कि सांसद बाबू यहाँ कट रहा है, कटाई के लिए अगर हम लोग को रिंग बोन और चाहे ठोकर नहीं दीजिएगा तो हम लोग रोड जाम करेंगे। तो रोड जाम करेंगे कैसे? रोड जाम करता है तो यहाँ पुलिस प्रशासन हम लोग को क्या मदद करेगी? आप लोग जिलाधिकारी डीएम वगैरह से भी तो मिलते मिले और आवेदन देते रहे, केवल खाली आश्वासन मिलते रहा कि मैं होगा होगा होगा, यही आश्वासन देते रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और हुआ भी तो लूटपाट हो गया। देता है तो करेती भी करना चाहिए ना, करेती नहीं किया, यहाँ लूटपाट हो गया, नकली काम करा दिया, हमारा गाँव कट रहा है। देख सकते हैं इन लोगों का भविष्य क्या नाम है आपका? पंचायत समिति सोनी देवी। अच्छा, तो आप लोग अभी मीटिंग रखे हुए थे? जी सर। क्या कुछ निर्णय हुआ आप लोगों का? निर्णय हुआ कि हमारे जनता लोग रो रहे हैं। अभी भी अगला साल भी 200 लगभग घर कटे हैं और अभी 40-50 200 घर कटे हैं। 200 घर कटे हैं, यानी 200 परिवार का भविष्य अंधकार हो चुका है। कोई कहीं है, कोई कहीं है। आप एक अनुमान लगा सकते हैं, कल्पना कीजिए कि अगर आपको अपने गांव से, अपने घर से, अपने जो आपका डी है वहां से अगर आपको पलायन करना जाए अस्थायी रूप से और सरकार की ओर से कोई मदद ना मिले तो क्या होगा? कुछ लोगों से और हम देखते हैं रोड पे कितना आदमी अपने से रोड पे रहा है। हम सबसे गुजारिश करते हैं, एक ही बात कहना चाहते हैं, सोच समझ के जो ना समझे वही है समझ। इसलिए सोच समझ कर वोट दें, कि इसमें वोट में बहुत ताकत है। इसलिए फिर से बोलते हैं, समझ के जो ना समझे वही है समझ। इसलिए सोच समझ कर वोट दें। इसलिए अपना आप लोग इस बार किसको मत देना चाहिए? किसी को नहीं। हम लोगों का गांव एक ही है, सुनिए, हम लोगों का एक ही प्लान है। जितना यहाँ से रणदीपुर से लगभग फरका तक जाए, शंकरपुर तक जाए, साफ जितना गेट है साफ पेती लगेगा, बैरिकेडिंग आम पब्लिक के लिए घुसने के लिए रहेगा, लेकिन नेता के घुसने के लिए कोई दरवाजा नहीं रहेगा। देख सकते हैं नेता के मन में इनके प्रति कितना आक्रोश है, क्योंकि ये सुनिए ना, सांसद जो आजा मंडल है जीतने के बाद एक भी घूरने के लिए नहीं आया है। मरा का बच्चा कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है, एक भी घूरने के लिए नहीं आया है। क्या करेंगे? बात को पूरा कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। और सर अभी भी लगभग 50 घर कटे हैं, मेरा भी कट गया है। और हमारे गांव के जो आदमी है, माताएं बहनें मकान के लिए, रोटी के लिए, कपड़े के लिए रो रही है। और मेरा आवाज़ है कि रजंदीपुर से लगभग शंकरपुर तक ठोकर देना चाहिए, और यही मेरा मांग है। अभी तो सबसे बड़ी समस्या आपका ये बाढ़ का कटाव है। जी सर, अभी भी चल रहा है। नहीं सोचेंगे सर, हम सब जो है ना कमा कोर करके घर द्वार बनाए हैं, दिल्ली पंजाब गुजरात कमा करके इसीलिए मेरा कहना है कि जितना भी जनप्रतिनिधि है हम सब मिलकर संगठन करके इसके आगे बढ़ाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि आप संघर्ष कर रहे हैं या आप लोग सब लोग मिलके मतदान बहिष्कार करने का निर्णय लेने के लिए जा रहे हैं बैठक के दौरान? इसके सिवा आपको क्या कोई और रास्ता नहीं लगता? क्योंकि ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत बड़ी बात व्यवस्था कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं। और सब जनता जो देगा हमको, सबके साथ सबके विकास, इसीलिए हम आगे बढ़ेंगे और काम को विकास करेंगे, जनता को सेवा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मतदान बहिष्कार का निर्णय लेने जा रहे हैं। और जानते हैं सर, यहाँ जो है ना, यहाँ सालों साल बाढ़ आती है, सबके घर में एकदम डूबा पानी रहता है। जब हम लोग ब्लॉक जाते हैं सीओ सर से कुछ चीज मांगने के लिए, तो हमेशा लिखित मांगता है। जब लिखित देते हैं तो अपने मन से 20 गो देता है, 180 गो 200 लिख के देते हैं, लेकिन 20 लो देता है, 25 लो देता है। यह जनता लोग हम लोग को यहाँ कपार फोड़ल करता है, झगड़ा मार करता है, और सबको एकदम पानी एकदम घर में एकदम
डूबा पानी रहता है, जैसे अगर तो देता नहीं है, कौन करते हैं? आप एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं। पूरा मेहनत कर रहे हैं फिर भी कुछ जी नहीं हो रहा कुछ नहीं हो रहा है, नहीं देता है। सीओ सरकार एकदम हम लोग को कुछ समझ में नहीं करता है, जाते हैं तो एकदम डांट के बाहर कर देता है, और फिर भी जाते हैं देने के लिए तो लिखित मांगता है, तो मांगता है 100 गो तू देता है 20 गो 10 गो, उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं होगा। जनता को काट काट के पन्नी दिया है, फिर भी असंतोष है जनता, रो रही है जनता, रो जाती है हम लोग के पन्नी दीजिए, ये दीजिए, हम लोग कहाँ से देंगे? ऊपर से बदनामी करता है, ऊपर से भ्रष्टाचार सब करता है, हम लोग यहाँ बदनाम होते हैं सर। देख सकते हैं सबसे ज्यादा भरक ये सीओ है, सबसे ज्यादा भरक सीओ है। क्या नाम है सीओ का? सौरभ कुमार। देख सकते हैं कितनी बड़ी समस्या है। कोई भी समस्या लेके जाते हैं वो हमेशा डांट के बात करता है एकदम, और कहता है निकलो बाहर, निकलो बाहर, निकलो बाहर, निकलो, ऐसे करके निकाल देता है। क्यों इतना लाए? ऐसे करता है डायरेक्ट हम आपको केस कर देंगे, FIR कर देंगे, हमेशा धमकी देता है, यही धमकी सीओ आप सबको देता है। हमेशा धमकी देता है कि केस कर देंगे, केस कर देंगे। कोई प्रशासन से भी हम लोग को मदद नहीं मिलता। सीओ से बात कीजिएगा, सीओ से अगर बात कीजिएगा तो डायरेक्ट ऐसे मोबाइल निकलता है, बोलता है कि डायरेक्ट जो बोलेगा सब पे वीडियो बनाएंगे, सब पे केस कर देंगे। सीओ सब यही बोलता है। जैसे कि बाउंड्री टूटा था ना, जैसे बात बोले ना बाउंड्री टूटा था, हमको अरेस्ट कर लिया गया था, जैसे बोलेगा कैसे बोलता है तुमको अरेस्ट कर लिया गया, जो बोलता है किसे बोलता कर देंगे। कई साल से यहाँ कोई मतलब विकास नहीं हुआ था, कितना साल के बाद यहाँ जब स्कूल में एकदम व्यवस्था रहता है, यहाँ चोरी हो जाता है, छात्रा सब व्यवस्था रहता है, और जब कितने साल के बाद यहाँ बाउंड्री हुआ तो सीओ अपने से आके यहाँ तोड़वा दिया। और जब हम लोग कहे ना, विरोध किया ना, तो बोला कि जेल भेजवा देंगे, केस दे देंगे, हमेशा केस करने का धमकी रहता है, जेल भेजवाने का। कितना सब बचे हैं हम सीओ साहब को देखिए जनता की परेशानी और अफसरशाही नहीं देता जो है। जनता बता रही है, अफसरशाही चरम पर है। क्या है सरकार, क्या है बिहार का विकास, क्या है सुशासन? यही सुशासन, क्या यही सुशासन की सरकार है? क्या इसी से बिहार का भविष्य बनेगा? क्या हम उम्मीद कर सकते हैं इससे बिहार के युवाओं का भविष्य अच्छा होगा? अरे सीओ अगर ये सही बात है, इनका आरोप अगर सही है, तो क्या हमारे बिहार का विकास हो पाएगा? कैसे हमारा बिहार विकास करेगा? अफसरशाही की चरम सीमा पार हो रही है, जैसा इनका आरोप है। सरकार सर किस लिए बनाई? सरकार किस लिए? जैसे सीओ साहब जो बाउंड्री तोड़ रहा था, उसको सिर्फ इतना सा बात बोलेंगे, गांव प्रतिनिधि को गांव में जितना है उसको बुला देते हैं, उससे बात कर लीजिएगा, बाउंड्री तोड़ दीजिएगा। बोलता है जनता कौन चीज बेसी बोलते हैं, हमको अरेस्ट कर लिया गया था। आप बोल दें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार मंडल, मैं पूर्व मुखिया शंकरपुर। अच्छा, तो अभी आप लोग बैठक कर रहे थे इसको वोट बहिष्कार को, क्या निर्णय हुआ? निर्णय हुआ कि हम लोग विगत वर्षों से यानी आज़ादी के बाद अभी निर्णय क्या हुआ? वोट निर्णय बहिष्कार हुआ का हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे, यानी जिस नेता को हम लोग चुन रहे हैं वही नेता हम लोगों को शोषण करने लगता है। आज गंगा जो कटाव हो रहा है, इस कटाव के नाम पर लाखों करोड़ों रुपया खर्च हुआ। सरकार कहता है प्याला हक आपदा विभाग से बाढ़ पीड़ितों का है, लेकिन यहाँ क्या है, प्रशासन का राज है। सुशासन बाबू, मोदी बाबू, नीतीश बाबू, यदि बिहार में बाहर बा तो नीतीश कुमार एक के आदमी कुर्सी पे बैठा है और बिहार का दुर्दशा हो रहा है। आज देखिए आक्रोश कि आपको वोट हम लोग प्योर में देते थे कि अच्छा सरकार है, जब अच्छा सरकार है तो अच्छा काम होना चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार आपका जो पदाधिकारी बनकर आते हैं हम लोगों पर शासन करने लगते हैं। शासन के साथ आप कहते हैं कुशासन का सरकार है, कुशासन का सरकार नहीं, यहाँ तो लूट का सरकार है। ये हमारा पैसा है, जनता का पैसा है, GST, बिजली बिल। हमको आप स्मार्ट मीटर नहीं, स्मार्ट गंगा जी कटाव से बचाइए, क्योंकि मेरा ये फरक्का और नेपाल का पानी तबाही मचाता है। अब बिहार में कोई काम होता नहीं होता है तो डुप्लीकेट होता है। सीओ लोग या तो जई लोग पर कर कोटा साथे घूस देकर वही घूस यहाँ ऊपर करने लगते हैं। बालू भरना था, उसमें बोरों में मट्टी भर के काम हुआ जाता है। मतलब कटाव लगभग जो मेन कटाव है वो लगभग 2 साल से है। सर कटाव 2 साल से ऊपर से है, मतलब 2 साल से ऊपर से जो कि अधिक कटाव है वो करीब 2 साल 2 साल से अधिक हो रहा है, 2 साल से अधिक हो रहा है, 2 साल से कटाव अधिक हो रहा है। तो इस बीच में आप जैसे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं सरकार पे, प्रशासन पे या जनप्रतिनिधि पे, और तो मतलब क्या कोई काम हुआ या काम बिल्कुल नहीं हुआ? सर काम हो रहा है, लेकिन सही ढंग
ढंग से नहीं हो रहा है। काम के बदले होता है कब जानते हैं सर? नहीं बोलने दीजिए ना, एक वैसे है ना, जब काम होता है तो डुप्लीकेट होता है। अभी 5 यदि 10 देता है तो 1000 लिखता है। उस 5 से मेरा गांव कटने बचने वाला नहीं है सर। वहाँ पत्थर जैसे रेल को बचाया जाता है ना, पत्थर पिचिंग चाहिए। वहाँ बालू और मट्टी से क्या होने वाला? गंगा 300 फीट पे है और वो 30 फीट पे दिया जा रहा है। तो इंजीनियर साहब और जो इसका ठेकेदार है वो मोटा रहा है और सरकार को कमीशन यहाँ से जा रहा है। मतलब जो अच्छा, तो मतलब ठीक है, जनप्रतिनिधि अगर नहीं सुन रहे हैं तो चूंकि ये सुशासन बाबू को आप लोग एक बार अपना लेटर लिख के डायरेक्ट भेजें सर, लेटर मुख्यमंत्री जी को। पूरा लेटर यहाँ से आपदा विभाग, मुख्यमंत्री सबको दिया गया है, लेकिन सब कान में तेल के सू गया। मतलब आप लोगों का सीधा है कि आप लोगों का जो धरोहर है वो खतरे में है। धरोहर सर, यहाँ काली मंदिर 350 से 400 वर्ष पूर्व का है। मंदिर इतना पुराना है, मेरा गांव इतना अस्तित्व अच्छा है ममलखा का कि भारत में नहीं पूरे देश में इतना सुंदर गांव है। यहाँ का मंदिर जो कि काली माँ का अस्तित्व को उसको बचाइए। और मोदी जी, नीतीश कुमार जी, यदि आपदा पर मेरा पहला हक है तो पहला सही से काम हो, कटाव को बचाइए। गरीबों को जो आपने कहा था 1,20,000 देंगे, आपने प्रशस्ति पत्र तो दे दिया डीएम साहब। कितने को प्रशस्ति पत्र मिला है? सर, उसके तरफ से 44 घर को दिया गया है। और जमीन धरातल पर कितने को हुआ है? धरातल पर मात्र 4 गो को दिया गया है। और नहीं मिला है कितने को प्रशस्ति? 4 गो को प्रशस्ति पत्र, 44 गो को। हाँ। जमीन 4 गो को मिला गया है, ठीक है। लेकिन वह भी अभी बसवास के रूप में नहीं है। जो जमीन दिया हम लोग इससे विगत 2 महीना पहले धरना प्रदर्शन माननीय गोपाल जी, जो कि मुख्यमंत्री के चहेते विधायक है, उसका पुत्र 5 दिन तक लगातार अनशन पर सोया रहा था। न डीएम आया, न को आया। अंतिम एसडीएम, सीओ, बीडीओ आया, अनशन तोड़ाया। उस समय भी तहलका मचा था मसारू गाँव, समझे ना सर। तो ये हम लोग हमेशा खाली धरने देते रहेंगे। अब सरकार कुछ हुआ कि नहीं? कुछ नहीं हुआ। हम लोग इसीलिए तो निर्णय किया, वोट बहिष्कार करेंगे, वोट से ही छोड़ देंगे। हमको नेता सबको मतलब नहीं, अपना भरोसा। मैं ज्यादा नहीं बोलूँगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपने मेरी मांग सरकारों तक दिए, इसके लिए आपको साधुवाद, धन्यवाद। आप देख रहे थे, हम अभी ममलखा गांव से थे और इन लोगों के साथ जो परेशानी है उसको हमने आप तक रखा और जनप्रतिनिधि से भी बात किए। हमारे साथ जनता थे। ये लोगों का आक्रोश है, ये लोग परेशान हैं। हालांकि सरकार प्रशासन के प्रति इन लोगों में आक्रोश है। इन लोगों का आरोप है कि कोई कुछ नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार है, अफसरशाही है और सुशासन के नाम पर सिर्फ जनता को ठगा जा रहा है। हमारा गांव खतरे में है, बाढ़ से कटा हो रहा है और लग रहा है कि आने वाले समय में हमारे गांव का अस्तित्व मिट सकता है। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। पूरी नहीं तो वोट बहिष्कार, वोट बहिष्कार, वोट बहिष्कार। नहीं तो वोट बहिष्कार, वोट बहिष्कार, वोट बहिष्कार। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। पूरी नहीं तो वोट बहिष्कार, वोट बहिष्कार, वोट बहिष्कार। देख सकते हैं जनता का आक्रोश। ये सरकार के विरोध में नारा लगा रहे हैं और स्थानीय जनप्रतिनिधि से आक्रोशित होकर नारा लगा रहे हैं। इनका एक ही मांग है कि किसी भी हाल में, हर हाल में बाढ़ से जो हमारे गांव का कटाव हो रहा है उस पे लगाम लगनी चाहिए, वो रुकनी चाहिए। अन्यथा वोट का बहिष्कार होगा। हम लोग एकजुट होकर वोट का बहिष्कार करेंगे और इन्होंने मीटिंग में यह निर्णय लिया है। और अंत में जनता क्या करती है ये देखने की चीज़ है। सरकार इन तक मदद पहुंचाती है या नहीं पहुंचाती है ये देखने की चीज़ है। प्रशासन का क्या एक्शन होता है वो भी देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल इतना पक्का है कि ये लोग काफ़ी आक्रोशित हैं, काफ़ी परेशान हैं और जनप्रतिनिधि भी चाह के अभी हमारे साथ कुछ जनप्रतिनिधि से मैंने आपको सुनाया कि वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अफसर के दबाव में आके उन्हें भी कहीं ना कहीं पीछे हटना पड़ता है और वो सिर्फ चाहते हुए भी जनता के साथ खड़े तो हैं लेकिन मदद करने में असमर्थ है। जी धन्यवाद। कल फोन किया कि मीटिंग है और मैंने इसका पूरा समर्थन किया। मैं जिस समय से वार्ड सदस्य मुखिया था उसी समय से कटाव का हमेशा आवाज उठाते रहे हैं और मैं सभी युवा शक्ति का मैं साथ हूं। मैं आपका साथ
हमेशा रहूंगा। और ये पहले का जमाना था, हम लोग गाते थे, गंगा किनारे मोरा गाँव, घर पहुँचा दे देवी मैया, हे काली मैया कटने से बचा दे। इंजीनियर साहब कोटा से पर कराते हैं और इंजीनियर साहब भोचर बनाते हैं, उसी में सभी का कमीशन होता है। और इस कटाव में जो अभी दे रहे बोरा, उसका ऑडिट नहीं होता है, इसीलिए लूट कर चले जाते हैं। आप लोग मुंगेर में देखे हैं, गंगा जी रोड के कच्चा में, लेकिन वहाँ पत्थर दिया गया है, गंगा जी बचा हुआ है। आपका सबौर में कह रहा हूँ DPS के पास, वहाँ भी पत्थर दिया गया, वहाँ से भी गंगा मुड़ गया। हम लोग काली घाट यदि बच जाता, ये गंगा माँ शंकरपुर की ओर नहीं जाता। अब शंकरपुर क्या, इसको काटते हुए गोल सड़क और गंगा में मिल जाएगा। तो हमारे मन में सरकार अभी डबल इंजन की सरकार है। बिहार के लिए विशेष राज का दर्जा मुख्यमंत्री जी भूल जाते हैं, कहे कि सट गया तो विशेष राज का दर्जा मुख्यमंत्री जी आप क्या भूल जाते हैं? अभी बिहार मेरा पिछड़ा राज है, गरीब गुरुआ का राज है। आपने 1975 में फरक्का का बांध बनाया कि बिहार में मिट्टी आएगा, लेकिन मिट्टी नहीं, यहाँ बालू आ रहा है। पूरा बिहार कटाव से तबाही मच रहा है। मां गंगा का अस्तित्व बचाने के लिए नेपाल सरकार ने पानी छोड़ता है, तो नेपाल सरकार को भरपाई करना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, देश बचाइए, गंगा बचाइए और हमारे ममलखा का कटाव को बचाइए। नहीं तो हम लोग एक एक वोट जिस प्रकार आपको देते थे, आपका नेता जीत जाता है, कहता है मोदी जी को वोट दिए, नीतीश कुमार को वोट दिए, उसको संभालिए, क्षेत्र में घुमाइए। आज मेरा पीड़ा को कौन सुनने वाला है? कोई नहीं सुनने वाला है। लेकिन अध्यक्ष महोदय ने, युवा शक्ति ने आज ममलखा में जो कर्तव्य दिखाया, यह पहले दिखाना था। नीतीश कुमार जी को सबौर आना था, लेकिन DM साहब ने सबौर आने ही नहीं दिया, क्योंकि बाढ़ पीड़ितों को पैसा नहीं मिला था कि बोलेगा महिला लोग गाड़ी देंगे, इसलिए उधरे से लौटा दिया। तो माननीय नीतीश कुमार जी, आप 20 साल से बिहार में, मैं गरज के साथ बोलता हूँ, यदि बिहार में बाहर है तो नीतीश कुमार है। आप अच्छे मुख्यमंत्री है, तो हमारे कटाव गांव को बचाइए, हमारे अस्तित्व को बचाइए, ताकि मैं ममलखा गांव, जिस प्रकार आप देख रहे थे मसारू का कटाव, वो मसारू का कटाव नहीं था, पूरे बिहार का कटाव था। मसारू की माताएं रो रही थी, बिलख रही थी, क्योंकि जितिया के दिन ही उसका गांव कट गया था। तो आज ये ममलखा में बैठक हुआ है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार केंद्र में है, बिहार में है। यदि हम लोगों को दुख होगा तो हम लोग वोट से आपको एक बार नहीं 20 साल से मुख्यमंत्री बनाए हैं। लालू जी कहते थे जब तक समस्या में रहेगा आलू तो बिहार में रहेगा लालू, लेकिन हमारा बिहार को 2 टुकड़ों में बांध दिया, झारखंड कर दिया। आज हमारा क्या अस्तित्व खराब कर दिया, खाली बालू, खाली बालू, खाली पानी और विशेष दर्जा भूल जाते हैं आप। मुझे कहने में शर्म आ रहा है, ये हवाई जहाज गोराडी में होना था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने इस जहाज को सुल्तानगंज से 16 किलोमीटर दूर ले चला गया, क्योंकि हम लोग जागे नहीं थे। अब जाग गए। इंजीनियर साहब, आप जान लीजिए, आपका बालू बोरा बॉस नहीं चलेगा। मुझे पत्थर दीजिए, गाँव बचाइए। जय हिंद, जय गंगा माई की जय। नीतीश को बुलाना चाहेंगे तो आएगा। कहा कि रजनदीपुर, शंकरपुर, मसारा, इंग्लिश, रजनदीपुर सब मिलके कम से कम 2 लाख वोट होगा। नीतीश कुमार को भी आना झुकना पड़ जाएगा यहाँ पे, अगर हम लोग एक साथ मिलकर संगठन बना लेंगे तो। लेकिन हाँ, सबका साथ चाहिए, सबका विकास चाहिए, ऐसे नहीं होगा। जाएगा राज्यपाल, राज महामहिम वो अस्थायी है,
उनको त्राइमाम संदेश हम यहाँ से भेजेंगे। सीधा ऊपर में लिखना है त्राइमाम त्राइमाम त्राइमाम। आपने देखा होगा द्वापर युग रामायण महाभारत में किस तरह से लोग त्राइमाम त्राइमाम। हम लोग कटाव के मुहाने पे हैं। हम लोग का इतना सुंदर गांव, इतना सुंदर पंचायत आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। बगल में मिडिल स्कूल, बगल में हाई स्कूल, बगल में रेलवे स्टेशन, बगल में अस्पताल, बगल में NH, बगल में गंगा, सब खत्म, कहानी खत्म। सरकार से 3 सूत्री मांग है कि बाढ़ का सदा के लिए खत्म, कटाव भी सदा के लिए खत्म, और जिसका भी इस बाढ़ में 2023, 24, 25 आज तक में जिसका भी घर कटा है उसको पक्की मकान और जमीन उसको मिला जाए। युवा शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।